नमस्कार दोस्तों, साइंस के 2000 क्वेश्चनों की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसे कौन निर्धारित करता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है या जिस पर आवेश की मात्रा क्या होती है? शून्य होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी इस पर आवेश की मात्रा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। न्यूट्रॉन पर कैसी होती है? जीरो आवेश होता है यार, आवेश रहित होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन उनके जो आवेश को जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है और प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? न्यूट्रॉन, यानी आवेश की मात्रा किस पर शून्य होती है? न्यूट्रॉन पर। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल और कूलाम। तो आपने सुना ही होगा एक ट्रिक, ईंट पर नाच। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और टा से क्या होता है? थॉमसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर रहेगा आपका जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था? मतलब आवेश की मात्रा कितनी होगी इलेक्ट्रॉन पर, ये किसने निर्धारण किया था? इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मिल्कन, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड कूलाम। तो थॉमसन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन आवेश की मात्रा कितनी होगी इसका निर्धारण नहीं किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी। कूलाम और इसका करेक्ट आंसर जो है मिल्कन, यानी मिल्कन ने क्या किया था? आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित की थी। इसकी आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19। चलिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या उदासीन होती है? इनमें से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इस पर आवेश की मात्रा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन 6, परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी या थॉमसन ने की थी, मिल्कन ने की थी या कूलाम ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? न्यूक्लियस मतलब इसका हिंदी अनुवाद नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाच, पर माने प्रोटॉन, र माने रदरफोर्ड, या इसमें है गोल्डस्टीन, क्योंकि रदरफोर्ड दे नहीं रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी करेक्ट। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर परमाणु को क्या देते हैं? द्रव्यमान देते हैं, यानी उसे धनावेशित बनाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आवेश रहित होता है, प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश होते हैं। इन्हें दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? नाभिक क्या बनता है? धनावेश, यानी परमाणु को धनावेश जो देता है पर नाभिक देता है। इसका करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब नाच, इलेक्ट्रॉन पर ईंट पर नाच। नाच मतलब ना से क्या हो गया आपका? न्यूट्रॉन, और चा से क्या हो गया? चैडविक। तो ट्रिक याद रहेगी आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या उदासीन होती है? इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त क्वेश्चन में आपको बता ही चुके हैं कि इस पर आवेश की मात्रा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। नहीं, परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? उदासीन परमाणु के क्या बना देते? उदासीन। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा उदासीन। प्रोटॉन पर आवेश होता है, कितना होता है?
धनावेश होता है। अब कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन चिन्ह विपरीत। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस किसे कहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कहते हैं, या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? दोनों का योग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोसान की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? इसका ऑप्शन दे रखे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, बी दे रखा है होमी जहांगीर भाभा, सी दे रखा है एपीजे अब्दुल कलाम, डी दे रखा है सीवी रमन। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा सत्येंद्र नाथ बोस। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की थी? तरंग यानी इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की भांति व्यवहार करता है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी दो प्रकृति होती है, यानी डबल नेचर रखता है। एक तो तरंग की भांति यानी वेव, दूसरा कण की भांति व्यवहार करता है। यानी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? द्वित प्रकृति होती है, यानी डबल प्रकृति होती है, डबल नेचर रखता है। इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी हो? तरंग की भांति भी यह व्यवहार करता है। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ब्रोगली। तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या प्रोटॉन कहते हैं, या अणु कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा परमाणु, यानी तत्वों का सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। ये सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बताया था। जो तत्व होते हैं सबसे छोटा उसका जो कण होता है वो परमाणु होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? यानी परमाणु भार जो है किस अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी किस में मापा जाता है? ऑक्सीजन 16 से मापा जाता है, या कार्बन 12 से, या हीलियम 4 से, या नाइट्रोजन 14 से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। तो नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? न्यूक्लियन। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था? नाभिक ने परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले जो परमाणु मॉडल की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल बनाया था, नाभिकीय मॉडल की खोज की थी। उसके बाद नील बोहर ने अपना एक मॉडल दिया था और इसमें परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज का मॉडल कहते हैं। कौन सा परमाणु का मूल कण नहीं है? तो मूल कण कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, जिनॉन नहीं है। तो इसमें मूल कण तो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? जिनॉन। ऑप्शन डी जिनॉन। क्वेश्चन नंबर 11, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या आपको मालूम होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या में से ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाए तो द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा? परमाणु की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, परमाणु त्रिज्या माना जाता है, या द्रव्यमान संख्या माना जाता है, या परमाणु संख्या, या न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा द्रव्यमान परमाणु संख्या, यानी भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना गया है। किसे? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, या प्रोटॉनों की संख्या को क्या माना गया? परमाणु संख्या यानी परमाणु भार की तुलना में मूल विशेषता माना गया किसे? परमाणु संख्या को। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? न्यूट्रॉन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, लिथियम का होता है, हीलियम का होता है। सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, यानी सबसे छोटा तत्व। इसका परमाणु
परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका परमाणु भार होता है 2। तो सबसे छोटा परमाणु द्रव्यमान ही सबसे छोटा है, तो इसकी परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो परमाणु त्रिज्या भी इसकी सबसे कम होती है। तो इसका मतलब है परमाणु द्रव्यमान सबसे छोटा किसका होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी, यानी नामकरण किसने दिया था परमाणु क्रमांक? तो मोजले, रदरफोर्ड या थॉमसन या चैडविक। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। इसलिए मोजले का एक नियम भी है जिसमें तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त में जो है जो तत्व रखे जाते हैं आवर्त में परमाणु क्रमांक के आधार पर ही व्यवस्थित किए जाते हैं। यह किसने बताया था? मोजले ने। क्वेश्चन नंबर 26, शब्द परमाणु यानी परमाणु को किसने खोजा था? जो शब्द है परमाणु जो किसने सबसे पहले खोजा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा डेमोक्रिट्स। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत का नियम सबसे पहले किसने दिया था, यानी किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत का नियम सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का मॉडल दिया था, जिसमें यह बताया था कि सब पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु कैसा अविभाज्य कण होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी कुछ समय के बाद इसके बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इनकी थ्योरी को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर परमाणु को विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। नील बोर ने और रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल देकर इस बात का खंडन कर दिया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।